इस वीडियो से हम BGDG 172 लिंग संवेदीकरण, समाज और संस्कृति को समझेंगे। यहाँ हम इकाई 1 को कवर करते हैं लिंग और संबंधित अवधारणाओं को समझना, जैसे लिंग और लिंग, लिंग भूमिकाएं, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, सार्वजनिक और निजी भेद, पितृसत्ता, रूढ़िबद्धता, नारीवाद, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न और अंत में सशक्तिकरण। 1 परिचय। प्रत्येक शैक्षणिक अनुशासन में विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिन्हें छात्रों को गहन अध्ययन के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। यह इकाई लिंग संवेदीकरण, समाज और संस्कृति पाठ्यक्रम से संबंधित अवधारणाओं पर केंद्रित है। ये अवधारणाएं इस पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि महिला और लिंग अध्ययन और लिंग और विकास अध्ययन में आगे के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। इस इकाई में समझाई गई अवधारणाएं: लिंग, लिंग, लिंग भूमिकाएं, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, पितृसत्ता, लिंग आधारित हिंसा और यौन उत्पीड़न। 2 लिंग और लिंग, लिंग का तात्पर्य महिलाओं और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से है, जैसे गुणसूत्र, पुरुषों के लिए XY, महिलाओं के लिए XX, यौन अंग, हार्मोन और शारीरिक विशेषताएं। लिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है जो परिवार, समाज और सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा निर्धारित होती है। लिंग में पहनावे, व्यवहार, सामाजिक भूमिका, पहचान और जिम्मेदारियों में अंतर शामिल है। लिंग निश्चित नहीं है और व्यक्तियों के बीच भिन्न हो सकता है। इंटरसेक्स व्यक्ति जैविक अनिवार्यता के विचार को चुनौती देते हैं। 3 लिंग भूमिकाएं, लिंग भूमिकाएं कथित लिंग अंतर के आधार पर सामाजिक रूप से सौंपी गई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं। ये भूमिकाएं परिवार, समाज और संस्कृति जैसी सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होती हैं। विभिन्न समाजों में लैंगिक भूमिकाएं अलग अलग होती हैं और पुरुषों और महिलाओं के लिए अपेक्षाएं निर्धारित करती हैं। समाजीकरण प्रक्रियाएं इन भूमिकाओं को लागू करती हैं, जिसमें उत्पादक, प्रजनन, भुगतान और अवैतनिक कार्य शामिल हो सकते हैं। महिलाएं अक्सर प्रजनन, उत्पादक और सामुदायिक प्रबंधन भूमिकाओं का तिगुना बोझ उठाती हैं। महिलाओं द्वारा निभाई गई उत्पादक भूमिकाओं को अक्सर कम महत्व दिया जाता है या मान्यता नहीं दी जाती है। लिंग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। नीति निर्माण के लिए इन भूमिकाओं और जरूरतों की पहचान करना आवश्यक है। 4 पुरुषत्व, पुरुषत्व लैटिन शब्दों से लिया गया है और यह पुरुषों से जुड़ी विशेषताओं जैसे शक्ति, शक्ति, बल, मर्दानगी और मर्दानगी को संदर्भित करता है। पुरुषत्व सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और समाजीकरण से प्रभावित होता है। मर्दाना गुण हासिल करने के लिए लड़के अक्सर खेल और शारीरिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। मर्दाना गुणों का विकास लड़कों और पुरुषों के लिए समाजीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 स्त्रीत्व, नारीत्व महिलाओं से जुड़े गुणों, व्यवहारों, दिखावे और विशेषताओं का एक सांस्कृतिक रूप से निर्मित संग्रह है। यह अंतर्निहित नहीं है बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित और निर्मित है। सिमोन डी ब्यूवॉर ने तर्क दिया कि कोई व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से महिला बनता है, जन्म से नहीं। जूडिथ बटलर के प्रदर्शन सिद्धांत से पता चलता है कि बार बार स्त्रीत्व का प्रदर्शन करने से प्राकृतिक स्त्रीत्व का भ्रम पैदा होता है। स्त्रीत्व पर अध्ययन से पता चलता है कि कैसे संस्कृति, जाति और सामाजिक संरचनाएं महिलाओं की स्वतंत्रता, अवसरों में बाधा डाल सकती हैं और लैंगिक असमानताओं में योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में महिलाओं का रोजगार एक प्रेरक शक्ति बन गया है। 6 सार्वजनिक और निजी भेद, सार्वजनिक निजी भेद एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के जीवन और भूमिकाओं के कुछ पहलुओं को 2 श्रेणियों में अलग करती है। सार्वजनिक और निजी।
इस भेद ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित करके प्रभावित किया है, जिसमें घरेलू क्षेत्र भी शामिल है, जबकि पुरुष सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें घर के बाहर की गतिविधियां शामिल हैं। इस विभाजन के कारण महिलाओं को अक्सर देखभालकर्ता और पालन पोषण करने वाली के रूप में घरेलू भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनकी स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर सकता है। ये भेद महिलाओं के मताधिकार आंदोलन और जीवन के विभिन्न पहलुओं में समान भागीदारी की उनकी खोज में एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। नारीवादी इस विभाजन की आलोचना करते हुए इसे पदानुक्रमित और पितृसत्तात्मक बताते हैं, जिससे महिलाओं की अधीनस्थ भूमिकाएं और समाज में निम्न स्थिति पैदा होती है। 7. पितृसत्ता। पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जहां पुरुष प्रमुख स्थान रखते हैं और समाज पर नियंत्रण रखते हैं, जिसे अक्सर पुरुष पिता का शासन कहा जाता है। इसे एक संस्थागत प्रणाली माना जाता है जो पुरुषों के वर्चस्व और महिलाओं की अधीनता को कायम रखती है। पितृसत्ता समाज में विभिन्न स्तरों पर काम करती है और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव करती है, जिससे अवसरों में कमी आती है, एजेंसी कम होती है और कभी कभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी होती है। पितृसत्ता इस विचार को लागू करती है कि महिलाएं मां और पत्नी के रूप में अपनी भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए निजी क्षेत्र में हैं, जबकि पुरुष अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, राजनीति और कानून सहित सार्वजनिक क्षेत्र पर हावी हैं। इस विभाजन का महिलाओं की भौतिक स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुंच पर प्रभाव पड़ता है और ये परिवार, समाज, राजनीति, सरकार, मीडिया और धर्म जैसी विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में प्रचलित है। 8. स्टीरियोटाइपिंग। लिंग रूढ़िवादिता में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की पारंपरिक धारणाओं को कायम रखना शामिल है। रूढ़िवादिता पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ गुण और व्यवहार निर्धारित करती है, जो अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। ये रूढ़ियां समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं से अक्सर बच्चों की देखभाल करने, उनका पालन पोषण करने और उनमें रुचि रखने की अपेक्षा की जाती है। रूढ़िवादिता करियर विकल्पों को प्रभावित कर सकती है। कुछ समाजों में लड़कियों को शिक्षण या चिकित्सा जैसे उनकी प्रजनन भूमिकाओं से जुड़े व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रूढ़िवादिता शारीरिक बनावट को भी प्रभावित करती है। समाज अक्सर महिलाओं से पतली होने की अपेक्षा करता है। मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट, विजुअल मीडिया और सिनेमा, लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरुषों को मर्दाना गुणों के साथ चित्रित करते हैं और महिलाओं को प्रजनन भूमिकाओं पर निर्भर और केंद्रित करते हैं। 9. नारीवाद। नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं की निम्न स्थिति को चुनौती देता है और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की वकालत करता है। नारीवाद भी एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसमें उदारवादी, मार्क्सवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, मनोविश्लेषणात्मक, उत्तर आधुनिक, पर्यावरण नारीवाद और बहुत कुछ सहित कई दृष्टिकोण शामिल हैं। नारीवाद अलग अलग लहरों से गुजरा है। पहली लहर महिलाओं के मताधिकार पर केंद्रित है, दूसरी लहर समान अधिकारों पर और तीसरी लहर विभिन्न तरीकों से लैंगिक असमानताओं को संबोधित करती रही है। 10. लिंग आधारित हिंसा। लिंग आधारित हिंसा (GBV) उस हिंसा को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, कामुकता, क्षमता और अन्य कारकों के आधार पर निर्देशित होती है। GBV की अवधारणा ने 1970 के दशक के पीड़ित महिला आंदोलन और नारीवादी प्रयासों जैसे आंदोलनों के माध्यम से ध्यान और मान्यता प्राप्त की। संयुक्त राष्ट्र
और नारीवादी वकालत ने वैश्विक स्तर पर GBV को संबोधित करने और इसका मुकाबला करने के लिए नीतियों को बढ़ावा देने में आवश्यक भूमिका निभाई है। 11. यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न लिंग आधारित भेदभाव का एक रूप है जो कार्यस्थलों और अन्य क्षेत्रों में होता है, जिससे शत्रुतापूर्ण वातावरण बनता है। इसमें विभिन्न रूप शामिल हैं, जैसे यौन उत्पीड़न, अवांछित शारीरिक संपर्क, छेड़छाड़, यौन संबंधों की मांग, स्पष्ट सामग्री प्रदर्शित करना और बहुत कुछ। अध्ययनों से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह कई कार्यस्थलों में एक व्यापक मुद्दा है। 12. सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में लोगों की रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता का विस्तार करना शामिल है, खासकर जब पहले उन्हें इन क्षमताओं से वंचित किया गया था। इसके 3 आयाम हैं: संसाधन, शर्तें, एजेंसी, प्रक्रिया और उपलब्धि। सशक्तिकरण महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, अपना एजेंडा निर्धारित करने, कौशल हासिल करने, आत्मविश्वास पैदा करने, समस्याओं को हल करने और आत्मनिर्भरता विकसित करने की अनुमति देता है। सशक्तिकरण जमीनी स्तर के संगठनों और आंदोलनों सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। 13. केस स्टडी। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। MKSS 1990 में राजस्थान, भारत में स्थापित एक संगठन है जिसका मिशन गरीबों, मुख्य रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के अधिकारों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। MKSS स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन की वकालत करने और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर करने के लिए जन सुनवाई नामक सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। संगठन के काम ने राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अन्य भारतीय राज्यों में इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया है। MKSS के प्रयासों का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आवाज देकर और प्रशासन में पारदर्शिता की मांग करके उन्हें सशक्त बनाना है। इस इकाई में हमने लिंग और लिंग भूमिकाएं, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, सार्वजनिक और निजी भेद, पितृसत्ता, रूढ़िबद्धता, नारीवाद, लिंग आधारित हिंसा, यौन उत्पीड़न और अंत में सशक्तिकरण को समझा।